जिस उम्र की कन्या है उसी उम्र का पढ़ाने वाला लड़का है। यही है भारत की सभ्यता। देखो, जब लड़का भी उम्र वाला लड़की भी उम्र वाला दोनों पढ़ेंगे, ब्रह्मचर्य खत्म हो जाएगा। कन्याओं की शिक्षा दीक्षा वैदिक सिद्धांत के आधार पर घर पर ही हुआ करता था। हर घरों में कुल गुरु विद्यमान थे, गुरु विद्यमान थे। लेकिन ध्यान रखना, गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु बुजुर्ग हो, बूढ़ा हो, ज्ञानवान हो, प्रतिष्ठित हो, जितेंद्रिय हो, मन का संयमी हो। अगर बुजुर्ग नहीं है, अगर बालक है, तो जितेंद्रिय हो, संयमी हो, गुरु सेवित हो, आत्मदर्शी हो। आज जहां कन्या विद्या ग्रहण करती है, जहां कन्या विद्या ग्रहण करती है, जिस उम्र की कन्या है उसी उम्र का पढ़ाने वाला लड़का है। यही है भारत की सभ्यता। देखो, अरे भाई, दूध और खटाई का मेल नहीं है। विद्या ब्रह्मचर्य का स्वरूप होता है। विद्या जिसके पास ब्रह्मचर्य होगा वही ग्रहण करेगा। और जहां कन्या और पुरुष दोनों रहेंगे वहां कभी किसी को विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। मन संयम में नहीं रह सकता, उछंखलित हो सकता। इस पर किसी का ख्याल नहीं है। प्राचीन काल में संत महात्मा ज्ञानी ब्राह्मणों के द्वारा कन्याओं को भी आश्रम में या अपने घर पर महात्माओं को बुलाकर ज्ञान दिया जाता है। इसलिए जब लड़का भी उम्र वाला लड़की भी उम्र वाला दोनों पढ़ेंगे, ब्रह्मचर्य खत्म हो जाएगा। भगवान शिव के पास एक बार पार्वती को लेकर के जब हिमवान गए, हिमांचल राजा गए, उस समय शंकर ने, भगवान शिव ने कहा, महाराज अपने कन्या को मेरे पास लेकर मत आया करो, अपने कन्या को मेरे पास लेकर, जो जोगी हूं मैं, इसको घर पर रहने। भगवान शंकर ऐसे जोगी कन्याओं को अपने पास नहीं बुलाते। आज के कैसे लोग हैं कि लड़कों को लगा देते हैं कन्याओं को बढ़ाने के लिए। जो लड़का खुद संयमी नहीं है, मन कंट्रोल में नहीं है, इंद्रियां बस में नहीं है, लोभी है, लंपट है, शराबी है, जुआरी कबाबी है, ऐसा व्यक्ति भला बच्चों को क्या शिक्षा दे? इस पर किसी का ख्याल नहीं। कहते हैं लोग कि हमारा देश विकास की ओर जा रहा है। विकास नहीं, विनाश की ओर जा रहा है। जिस देश की प्रतिष्ठा चली जाए, जिस देश की लाज चली जाए, वो देश नहीं रह जाता। ऐसा जान करके नारियों को अपने अधिकार को समझना चाहिए, पुरुषों को भी अपने अधिकार को समझना चाहिए। कन्या हो तुम, बेटी हो तुम, अपने को पहचानो, माता हो, घर पर रहो, माता पिता की सेवा करो, और शादी होने के बाद पति के साथ अच्छे आचरण के साथ जीवन बिताओ। पराधीन रहना मत सीखो, स्वाधीन रहना सीखो।